तो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और उस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन में कैसे करना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार खुद से प्रयास कीजिएगा करने का। आप लोग यदि पढ़े होंगे तो, नहीं तो मैं उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, इससे पिछली वाली लेक्चर में मैंने आप लोग को ई पावर एक्स वाला इंटीग्रेशन बताया था। आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, एक बार खुद से प्रयास कीजिए करने का। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ऐसे सॉल्यूशन 1 देखेंगे आप लोग। किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है? एक्स इंटू रूट ए एक्स प्लस डी एक्स, ए एक्स प्लस एक्स। डी एक्स, इस फंक्शन को क्या करना, आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ क्या है, एक फंक्शन दे रखा है और एक स्क्वायर रूट में फंक्शन दे रखा है। ये कैसा स्क्वायर रूट है? आप स्क्वायर रूट मतलब रेडिकल साइन है। आपको मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में, यदि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को, रेडिकल साइन देखते ही आपको उस रेडिकल साइन जो लिखा हुआ उसको टी पुट कर देना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन के अंदर अगर कहीं पर रेडिकल साइन है, मतलब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट या कुछ भी है, मतलब उसको टी पुट कर देना है। यहाँ पर रेडिकल साइन कौन सा है? ए प्लस एक्स के रूट, मतलब इसको क्या करना है? ये तो वर्गमूल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर मतलब रेडिकल साइन है। क्यूब रूट रहता है तो रेडिकल साइन होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन बोलते हैं। रेडिकल साइन देखते ही आप क्या करना है? उसको टी पुट कर देना है। तो टी पुट करेंगे, यहाँ से कीजिए। ये ट्रिक है, मतलब आपको यदि इंटीग्रेशन के अंदर रेडिकल साइन दिखाई दे तो क्या करना है? उसको टी पुट कर देना है। तो रूट ए एक्स प्लस एक्स को क्या करना है? टी पुट कर देना है। एक्स प्लस टी बराबर टी। यहाँ से क्या आ जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं? रेडिकल साइन से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। रेडिकल साइन से हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर घुसने का प्रयास नहीं करते हैं हम, एक्चुअली क्या करते हैं? बाहर निकलने का हम कोशिश करते रहते हैं, जो हम रेडिकल साइन से बाहर निकले। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा? ए एक्स प्लस, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? ये स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा? ए प्लस एक्स बराबर टी स्क्वायर। दोनों साइड क्या किए? स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा? ए प्लस एक्स बराबर टी स्क्वायर। अब इधर यहाँ क्या करना है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ले लेना है इसका, बराबर डी टी स्क्वायर। क्या करते हैं? अंदर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये को डिफरेंशिएशन कीजिए, ये तो कांस्टेंट, ठीक है, एक्स का 1 इंटू इसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी एक्स बराबर टी स्क्वायर का, ठीक है, 2t और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी टी। मतलब यहाँ से क्या आ गया? डी एक्स बराबर 2t डी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरा डी एक्स का मान निकल चुका है। डी एक्स क्या आया? 2t डी टी। अब एक्स हम किसको बोले थे? ए प्लस एक्स को टी स्क्वायर बोले थे। यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा? कांस्टेंट को एक साइड, ये जो है कांस्टेंट, उसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए। क्या? ए एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ए प्लस एक्स जो स्क्वायर रूट है उसके जगह तो टी रख देंगे, और डी एक्स की जगह 2t, यहाँ डी एक्स जो है वहाँ पर क्या रख देना है? 2t डी टी, क्योंकि हमसे मान निकल गया क्या है डी एक्स का? 2t डी टी। लेकिन सिर्फ एक एक्स बच जाता। लेकिन अब मैंने क्या, पिछली बार लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो मैंने बताया था उसमें, अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी में रहे तो उसके साथ टी का ही फंक्शन चलेगा, एक्स का फंक्शन नहीं चलेगा। अगर कहीं एक्स आ रहा है तो आप कहीं ना गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्स को क्या करना है? टी में बदल देना है। यहाँ से एक्स को बदलेंगे टी में, क्या जाएगा? टी स्क्वायर माइनस से। तो यहीं से एक्स का क्या आ गया? टी स्क्वायर माइनस से। ए प्लस एक्स की जगह क्या आ गया? रूट की जगह टी बोले थे, इंटू टी, और डी एक्स की जगह 2t डी टी आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया? 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन का बाहर। अंदर क्या होता है? टी स्क्वायर माइनस ए इंटू टी मल्टीप्लाई हो गया।
टी स्क्वायर डी टी, यहाँ से क्या हो गया, टू तो बाहर में था पहले से, 2 इंटू ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा, टी पावर 4 माइनस ए टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए, डी टी, यहाँ से क्या जाएगा, 2t स्क्वायर, 2 को रहने दीजिए बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन में दो क्या सम डिफरेंस में तो दोनों अलग अलग कर सकते हैं, माइनस 2 इंटू ये जो कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, इंटू टी स्क्वायर डी टी, सॉरी यहाँ टी पावर 4 था, यहाँ क्या होगा, टी स्क्वायर डी टी, यहाँ से क्या आ जाएगा, टी पावर 4 का इंटीग्रेशन, टी पावर 5/5 माइनस 2a इंटू टी क्यू अपॉन 3, टी स्क्वायर का डिफरेंस टी के रिस्पेक्ट में, प्लस सी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में, टी क्यू अपॉन 3, टी की जगह मान चलिए एक्स रहता था, एक्स पावर n+1 होता है, तो टी पावर 2+1 3/3, लेकिन मेरा क्वेश्चन किस में था, एक्स में था, आंसर निकल किस में आया, टी में, तो टी की जगह आप एक्स रख दीजिए, टी की जगह क्या रखना है, एक्स पुट कर देना है, ये वाला टी की जगह पुट कर देना है, ए प्लस एक्स पुट कर देना है, यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, 2 इंटू टी किसको बोले थे, ए प्लस एक्स को, ए प्लस एक्स के पावर में 5/5 माइनस 2a इंटू टी की जगह √a प्लस एक्स, अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर रेडिकल साइन देखते ही आपको क्या करना है, उसको टी पुट कर देना है, ये ट्रिक है, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन में ऐसा करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये लिखा हुआ, आप लोग एक बार सेकंड का कोशिश कीजिए करने का, मैं उसे बता रहा हूँ इसका फिर से। सेकंड में क्या है, किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, √sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन को आप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। पहले इस a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने क्या जाएगा, a स्क्वायर मतलब √sin x का होल स्क्वायर मतलब sin x प्लस बी स्क्वायर तो cos x का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x प्लस 2ab तो 2 sin x इंटू cos x dx। ठीक है, अब तीन फंक्शन सम में इंटीग्रेशन के अंदर तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, कर दीजिए आप। क्या लिखा है, sin x dx को अलग कर दिए, प्लस इसको अलग कर दिए, सम में है तो अलग अलग कर सकते हैं प्रॉपर्टी से, cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन के अंदर 2 sin x इंटू cos x dx। ये तो जाना पहचाना लग रहा है, साइन का लीनियर डिग्री टर्म है, sin x का इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को,
इसका लेकिन पता नहीं है कॉस स्क्वायर का, कॉस का सिर्फ दिमाग से यहाँ कॉस एक्स रहता तब उसका इंटीग्रेशन हमें पता रहता। ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस का क्वाड्रेटिक टर्म है, लेकिन हमें सिर्फ कॉस का लीनियर डिग्री टर्म का हमें फॉर्मूला पता है। क्या कॉस जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको हम लीनियर डिग्री टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद आना चाहिए, जो क्वाड्रेटिक को हम कॉस में लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन के अंदर वो लीनियर डिग्री टर्म में ही पता है, साइन और कॉस, टेन सेक कोसेक का। ठीक है, आपको ये क्या सोचना है, जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसे हमें क्या करना है, लीनियर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को, क्योंकि पढ़े होंगे फॉर्मूला 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 + cos 2x/2 आ गया। जब आ गया तो मतलब हाँ क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट हो गया, मतलब डिग्री 1, cos के पावर में कुछ नहीं तो डिग्री 1 है इसका पावर में, लेकिन सिंगल एंगल था तो डबल एंगल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। जब cos x आता तो इंटीग्रेशन उसका क्या हो जाता, sin x अपॉन जो कोफिशिएंट जाता है उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या क्या सोचना है, आपको थिंक क्या करना है, हमें तो सिर्फ cos का लीनियर डिग्री टर्म का पावर याद है, फॉर्मूला याद है, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक दे दिया, क्या क्वाड्रेटिक को हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो फॉर्मूला याद आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप इसको लिख लेंगे, 1 + cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया, 1 + cos 2x/2। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन sin x का लीनियर डिग्री टर्म है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट आता है, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2, अलग अलग कर दिए, 1/2 + cos 2x/2, क्या लिख दिए इसको, 1/2 + cos 2x/2 dx। अब देखिए ये जो है इस क्वेश्चन में फिर ये क्वेश्चन अलग अलग हो गया, ये जब तीन सम में आया था तीनों क्वेश्चन अलग अलग हो गया, 3 इंटीग्रेशन सम में आ गया, तीनों अलग अलग हो गया, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया, ये फॉर्मूला पे नहीं था तो इसको फॉर्मूला पे हम लाने का प्रयास किए, लेकिन ये जो है फिर अलग इंटीग्रेशन हो गया, मतलब I1 + I2 + I3 तीन इंटीग्रेशन का सम हो गया। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है इसमें क्या है, फिर एक रेडिकल साइन हमें दिखाई दिया, मैंने क्या बताया था आपको, रेडिकल साइन देखते ही आपको उसको क्या करना है, टी पुट कर देना है। अगर कोई भी आप इंटीग्रेट किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं तो उस इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ, ठीक है, वो रेडिकल साइन है, मतलब रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट जो रूट हो उसको क्या करना है, टी पुट कर देना है। रेडिकल साइन देखते हैं क्या करना है, उसको टी पुट कर देना है। तो यहाँ पर रेडिकल साइन किसके ऊपर है, साइन एक्स के ऊपर, तो साइन एक्स को क्या करना है, टी पुट कर देना है, कर दीजिए पुट, रूट साइन एक्स टी। ठीक है, यहाँ से इसको क्या किए, टिप पुट कर दिए, क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया था। यहाँ से स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि रेडिकल साइन से हम छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। क्या गया, साइन एक्स बराबर t²। यहाँ से क्या आ गया, डेरिवेटिव लीजिए तो साइन का cos x, इसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx बराबर 2t dt। ठीक है, अब देखिएगा ये जो लिखा हुआ cos x dx बराबर क्या आ गया, 2t dt। ये जो cos x लिखा हुआ dx, क्या हम इसके जगह ये लिख सकते हैं 2t dt? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। cos x dx की जगह cos x को हम dx के साथ कर लिए, उसकी जगह क्या लिख दी, 2t dt। अब देखिएगा cos x dx तो क्या लिख रहे हैं, 2t dt, और sin x को जहाँ यहाँ sin x था उसको तो हम t बोले थे, रूट sin x को, क्या आ गया, t × 2 पहले से था, ये क्या आ गया, 2t dt। आया समझ में आपको, क्या किए, cos x dx को एक साथ करके उसको उसके जगह 2t dt लिख दिए और रूट sin x को t लिख दिए, मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, t, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है तो सारा क्या हुआ, t में ही कन्वर्ट हो गया, कहीं x आया नहीं आया, x चलता ही नहीं t के साथ। अब देखिए
यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स फॉर्मूला से, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगर मान के यहाँ माइनस साइन रहता तो डायरेक्ट कॉस हो जाता, लेकिन साइन है तो माइनस कॉस, ठीक है। प्लस अब इसको अलग अलग कर लीजिए, दो फंक्शन सब में है, ये कांस्टेंट फंक्शन, ये कैसा फंक्शन cos 2x अपॉन 2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ से, ठीक है 1/2x dx, 1/2 इंटू डी एक्स, मतलब कांस्टेंट इंटू डी एक्स, इसका डायरेक्ट क्या जाएगा x/2, ऐसे लिखा हुआ 1/2 इंटू डी एक्स, मतलब 1/2 को बाहर निकालिए, ये क्या लिखा हुआ x पावर 0, कुछ नहीं है, तो जब कांस्टेंट बाहर निकला तो 1 लिखा हुआ, x पावर 0 1 ही होगा इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा x पावर n प्लस 1, मतलब x पावर n प्लस 1, 0 प्लस 1 अपॉन x, सॉरी 1, कितना इधर कितना आ गया 1/2 इंटू एक्स, मतलब x/2 ही लिखे हुए हैं यहाँ से, ठीक है, मतलब 1/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया x/2, 1/2 को बाहर निकाले, अंदर क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, 1 को लिख सकते हैं x पावर 0 इंटू डी एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, x पावर n प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1/1, क्या हो गया x/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया अलग अलग किए तो प्लस cos 2x का हाफ को बाहर लिख लिए, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, अगर सिर्फ cos x रहता तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता sin x, लेकिन एंगल डबल एंगल है, मतलब x क्या है 2x, मतलब sin 2x, और जो कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब क्या है यदि इसका मतलब यहाँ पर क्या लीनियर फंक्शन रहता है, x के जगह आर्गुमेंट में लीनियर फंक्शन रहता है, तो जो x का कोफिशिएंट रहता है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 2x कैसा फंक्शन लीनियर फंक्शन ही लिखा हुआ, मतलब 2x प्लस 0 ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ, जो x का कोफिशिएंट रहता है उसे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। यहाँ सिर्फ cos x रहता तो क्या होता है sin x, लेकिन डबल एंगल है 2 है मल्टीप्लाई में, तो लीनियर फंक्शन x का मल्टीप्लाई क्या है 2, तो sin 2x अपॉन 2, जो कोफिशिएंट रहता है x का उसे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, प्लस इसका इंटीग्रेशन यहाँ तक हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, 4 बाहर निकला, अंदर क्या बच गया t² dt, t² का इंटीग्रेशन यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² का, देखिए t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, हम देख t² dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t पावर n प्लस 1, t³ 3, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो t³/3। अब देखिए सारा x में आ रहा है, लेकिन एक टर्म सिर्फ t में आ गया, तो t को हम क्या कर रहे हैं x में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, t किसको बोले थे हम रूट साइन x को, क्या आ गया माइनस cos x प्लस x/2 प्लस 2 दूनी 4 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई हो गया sin 2x अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 4/3 एक साथ कर लेते हैं, t किसको बोले थे रूट साइन x को, क्योंकि हम क्वेश्चन तो x में था, एक जगह सिर्फ t आ रहा है तो t को हम x में बदल देते हैं, t किसको बोले थे रूट साइन x को, तो रूट साइन x का होल क्यूब, मतलब रूट साइन x इंटू रूट साइन x इंटू रूट साइन x प्लस c, ये क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है आया समझ में। चलिए आप लोग लिख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है थर्ड क्वेश्चन में क्या है dx अपॉन 1 प्लस e के पावर में x, ठीक है। इस फंक्शन को हमें क्या करना है इंटीग्रेट करना है। मैंने आपको क्या बताया इंटीग्रेशन के अंदर रेडिकल साइन देखते हैं आपको उसको क्या करना है टी पुट कर देना है, रेडिकल साइन दिखाई दिया उसको टी पुट कीजिए, क्या करना है इंटीग्रेशन के अंदर रेडिकल साइन देखते हैं उसको क्या करना है टी पुट कर देना, तो इसको टी पुट कीजिए पूरा को, क्या है 1 प्लस e के पावर में x बराबर t, यहाँ से क्या आ गया
तो 1 प्लस ए की पावर में एक्स बराबर टी स्क्वायर आ गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1 का 0 ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता इंटू इसका डी सी बराबर 2t dt। ई पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया 2t dt। चलिए ठीक है, लिखिए डी एक्स की जगह डी एक्स है, सॉरी डी एक्स की जगह क्या आ गया 2t अपॉन ई पावर एक्स। क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, कुछ डी एक्स की जगह ई पावर एक्स होगा, ठीक है, ई पावर एक्स इंटू डी एक्स होगा, यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग था। इस क्वेश्चन में रॉन्ग है, यहाँ पे ई पावर एक्स होगा, और कुछ लग रहा था मिस्टेक था इसमें, ठीक है। क्या कर रहा है 1 प्लस ई पावर एक्स को टी पुट किए तो 1 प्लस ई पावर एक्स बराबर क्या आ गया टी स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया इंटीग्रेट किए, इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया 1 का 0 ई पावर एक्स का ई पावर एक्स इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी एक्स बराबर 2t dt, ठीक है। अब इसकी जगह लिख दीजिए ई पावर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया 2t dt। ये जो हर न्यूमरेटर में लिखा हुआ ई पावर एक्स डी एक्स एक साथ लिखा हुआ, उसकी जगह क्या आ गया 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स को टी बोले थे रूट टी, सॉरी टी सिर्फ टी ना 1 प्लस ई पावर एक्स को टी बोले थे टी। अब देखिए टी कैंसल आउट हो गया, मतलब सारा क्या हुआ इंटीग्रेटिंग में टी था तो सारा टी में कन्वर्ट हो गया। न्यूमरेटर में जो टी आ रहा था ई पावर एक्स डी एक्स के साथ वहाँ क्या था 2t dt, ई पावर एक्स डी एक्स को क्या लिख दिए 2t dt न्यूमरेटर में, और हर में रूट ई पावर एक्स 1 प्लस ई पावर एक्स को क्या बोले थे टी, ऊपर नीचे टी आ रहा कैंसल आउट हो गया, क्या बचा इंटीग्रेशन इंटू 2 इंटू डी टी। इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 को बाहर निकालिए, डी टी सिर्फ अंदर डी टी बचा, मतलब इसको लिखते हैं टी पावर 0 इंटू डी टी। मैंने इसे पिछली वाली जो क्वेश्चन करा था उसमें समझाया था, क्या गया यहाँ से 2 इंटू टी पावर एन, इंटीग्रेटिंग में एक्स टी है तो यहाँ पे टी का ही फंक्शन है, एक्स रहता तो क्या था एक्स का ही रहता, मतलब एक्स पावर एन वाला फॉर्म लगता है एक्स पावर एन प्लस 1। यहाँ टी है तो टी पावर एन प्लस 1 मतलब टी पावर 0 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस सी, मतलब क्या आ गया 2t प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन एक्स में था एक्स किसको टी किसको बोले थे 1 प्लस ए पावर एक्स का रूट 2 इंटू 1 प्लस ए पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था तो मैंने क्वेश्चन को सही किया फिर यहाँ पे, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में है सेक पर पावर 4x अपॉन रूट 10x dx। फिर वही बात इंटीग्रेशन के अंदर रेडिकल साइन दिखाई दिया, रेडिकल साइन को टी पुट कीजिए आप, रूट 10x को टी पुट किए जब यहाँ से क्या आ गया 10x बराबर टी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, डेरिवेटिव कीजिए इसका 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स इंटू इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx बराबर इधर भी 2t dt, टी स्क्वायर का 2t इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dt। अब देखिए अब क्या है सेक स्क्वायर एक्स dx, मतलब dx के साथ सेक स्क्वायर एक्स आ गया बराबर 2t dt के बराबर आया। मतलब आपको ये सोचना है dx के साथ जो लिखा हुआ वो किसका डेरिवेटिव है, तो क्या सेक पर पावर 4x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स
इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक पावर 4x ही लिखा हुआ है ना, अपॉन रूट 10x, या इसको दूसरी भाषा मैंने क्या बोला पहले, रूट दिखाई देते हैं आपको, टी पुट कर देना उसको, लेकिन है क्या, कुछ भी पुट कर सकते हैं, जेड भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। दूसरा भाषा में आपको ये सोचना है dx के साथ जो लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है, मतलब वो किसका मतलब किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पा रहा है, क्या उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, अगर इन्वॉल्व है तो उसको टी पुट कर दीजिए आप। तो dx इसको हम एक साथ जब अलग किए तो dx के साथ सेक स्क्वायर एक्स लिख, मतलब आपको करना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आएगा ऐसा। तो सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, 10x का, क्या उस क्वेश्चन में 10x इन्वॉल्व है, जी बिल्कुल है, उसको टी पुट कर देते हैं। दूसरी भाषा में से करते तो सिर्फ दिखाई दिया हमको 10x, तो उसको रूट दिखाई दिया तो उसको टी पुट कर देना। दो तरह से इसको समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ से क्या आ गया, एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलकर क्या बना दिया 2t dt, इसके जगह क्या आ गया 2t dt अपॉन रूट 10x के जगह t। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, इसके जगह ये तो मिलकर बना दिया 2t dt, ये तो आ गया t, लेकिन ये सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, हमें सारा इंटीग्रेटिव में t है तो t में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे x आ रहा था, क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को। अब देखिए क्या ये 10x को हम t में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। 10x को क्या बोले थे t स्क्वायर, तो 1 प्लस दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्या t पावर 4 आ जाएगा, तो 1 + t पावर 4, 1 की जगह 1, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिए 10x बराबर t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर एक्स क्या है t पावर 4 इंटू 2t dt, ये t कैंसल आउट हो गया, अंश और हर में था, इंटू dt, 2 जो था उसको बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट जो ये 2 था मल्टीप्लाई में, क्या आप देखिए सारे t में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेटिव में t था तो t में कन्वर्ट हो गया सारे, सिर्फ ये सारे तो कन्वर्ट हो गया था पहले ही, इसके जगह 2t dt, इसके जगह t, लेकिन ये बच रहा था x वाला को मैं t में कन्वर्ट कर दिया वो फॉर्मूला लगा के। आपको ये सोचना है x जहाँ पे आ रहा है उसको क्या करना है t में कन्वर्ट हमें करके सारे को t में कन्वर्ट कर देना है, अगर ऐसा नहीं करते तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा और गलत हो जाएगा। अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा 1 का t, जैसे t पावर 4 का t पावर 5/5 प्लस c, लेकिन क्वेश्चन तो x में था, 1 का कैसे किए 1 इंटू डी टी, 1 बाहर निकाले, वही वाला फॉर्मूला t पावर 0 t पावर n + 1/1 t पावर 1/1 t ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई था तो t डायरेक्ट हो गया, t पावर 4 t पावर 5/5। अब क्या होगा यहाँ से t किसको बोले थे रूट 10x को, प्लस रूट 10x पावर 5/5 प्लस c, यही आ गया आंसर अपना लोग का। 4 सॉल्यूशन हो गया। आप लोग एक बार खुद प्रयास कीजिएगा, एक बार करने का, इसको फिर से एक बार समझ के करने का प्रयास कीजिएगा, आ जाएगा समझ में अच्छा से लेक्चर। मैंने इजी भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, और अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा, वीडियो लेक्चर अच्छा समझ में आ गया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरा आप दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें।